एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है, ये टॉपिक आपको प्लेबेबल क्यूबैंक ने एज अ टॉपिक दिया हुआ है। ये बिल्कुल वही टॉपिक है जो प्लेबेबल क्यूबैंक आप जब परचेज करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज जो प्लेबेबल क्यूबैंक ने दिया हुआ है वो इस तरह मिलेगा। तो जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है इसका कंसेप्ट ये है कि ये आपकी जीआईटी है, ठीक है, और ये आपका वो है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की हो जाती है ऑटो डाइजेशन होती है। पेंक्रियाटिक पेंक्रियाज के जो इंजाइम है जिन्होंने फूड को डाइजेस्ट करना था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था, फैट को डाइजेस्ट करना था, वो इसके अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं और वो उसकी अपनी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे हो जाता है आपको पेंक्रियाटाइटिस। अब इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो गाल स्टोन है। यहाँ गाल स्टोन होता है, यहाँ इसका स्टोन इधर के फंस जाता है, तो ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है। 60% यही होता है। और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल है। तो ये इसकी दो काज और भी काजेज हैं, लेकिन दो ये टू काजेज आपको गाल स्टोन, गाल स्टोन, गाल स्टोन, और साथ जो है ये गाल स्टोन इसकी मोस्ट कॉमन काज है, और साथ एथेनॉल। इसके अलावा जो इसकी काजेज हैं वो आप नॉलेज के लिए रखें याद, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है: ट्रामा, स्टेरॉइड, मम्प्स, अल्कोहल, ऑटोइम्यून, और स्कॉर्पियन वेनम, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया। ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड का लेवल, ये यूएस में यूरोप क्यू बैंक एमसीक्यू है, उसका ट्राइग्लिसराइड का लेवल 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तो ये भी पैंक्रियाटाइटिस काज करवा देता है। उसके बाद है आपका हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया इट इज द कॉज ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। और अगर किसी को पैंक्रियाटाइटिस हो जाए तो कैल्शियम जो होता है वो उधर जो फैट होती है उधर पे डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है इन्फ्लेमेशन की सूरत में। तो कैल्शियम सारा उधर डिपॉजिट कर जाता है और कैल्शियम कम हो जाता है। तो हाइपर कैल्सीमिया जो है, हाइपर कैल्सीमिया इज द कॉज ऑफ द पैंक्रियाटाइटिस। और अगर किसी को पैंक्रियाटाइटिस हो जाए तो वो उसको हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो ड्रग में आपका एजाथायोप्रिन और फ्रूसिमाइड और ये मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जो कि वेलप्रोइक एसिड, ये पैंक्रियाटाइटिस काज करवा सकती हैं। अब ये है कि पैंक्रियाटाइटिस का जो पर्सन है उसकी साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पैंक्रियाटाइटिस जिसको होता है उसके साइन और सिम्टम ये होते हैं कि उसको सवियर वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, और प्रोमिनेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है। सवियर एब्डोमिनल पेन होती है, सवियर एब्डोमिनल पेन होती है, और ये बहुत सवियर होती है। और ये रेडिएट करती है टूवर्ड बैक एंड, और रिलीव करती है जब वो सिटिंग फॉरवर्ड, सिटिंग, जब वो बैठता है और आगे की तरफ झुकता है, सिटिंग फॉरवर्ड होने से उसकी पेन रिलीव करती है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है कि जो पेन होती है वो सवियर होती है, बैकवर्ड रेडिएट करती है। सवियर एब्डोमिनल पेन होती है, बैकवर्ड रेडिएट करती है, आगे की तरफ बैठता है, आगे की तरफ झुकता है तो वो ठीक हो जाती है। और इसमें प्रोमिनेंट जो साइन और सिम्टम होते हैं वो नोजिया एंड वॉमिटिंग होते हैं। इस तरह का ये इसके वो फीचर बताएं जो जिनसे आपने सिनेरियो पकड़ना है। इसके अलावा क्या सिम्टम, साइन सिम्टम हो सकते हैं? इसके अलावा साइन सिम्टम ये हो सकते हैं कि इसको इधर टेंडरनेस हो सकती है, टेंडरनेस भी हो सकती है, और इसके अलावा जो है वो इसका हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होगा, सीवियर पेन होगी तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। इन्फ्लेमेशन होने से उसका बीपी ड्रॉप कर सकता है। तो ये, और नोजिया वोमिटिंग होने से भी बीपी ड्रॉप करेगा, और बीपी ड्रॉप जब भी करता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया होता है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है। तो इसको उसने लिखा हुआ है कि इसको इसमें ग्रेजुअल और सवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, सेंटर एब्डोमिनल पेन, रेडिएट टू बैक एंड रिलीव बाय सिटिंग फॉरवर्ड। और इसमें वॉमिटिंग इज प्रोमिनेंट फीचर, वॉमिटिंग प्रोमिनेंट होती है। टैकीकार्डिया होता है, क्यों? शॉक होने से, बीपी ड्रॉप करने से उसे टैकीकार्डिया होगा। रिजिड एब्डोमिनल विद टेंडरनेस, उसकी उसको टेंडरनेस होगी। और पैरा अम्बलाइकल ब्रूजिंग, यहाँ जो अम्बलाइकस है इस एरिया पे उसे ब्रूजिंग होती है, ठीक है, अम्बलाइकस के सराउंडिंग में उसे रेडिश एरिया बन जाते हैं, एक्यूमोस हो जाता है, जिसे कहते हैं कोलिन साइन, ठीक है। और रिजिड एब्डोमिनल होता है, ये आपको पता ही है। फीवर और जॉन्डिस भी हो सकता है अगर उसका जो है, जो उसका स्टोन है वो इधर आके फंस गया है तो उससे फीवर और जॉन्डिस भी हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोजिया वोमिटिंग बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, और सिवियर एब्डोमिनल पेन होती है, रेडिएट करती है बैकवर्ड और लीव कर जाती है बाई सीटिंग फॉरवर्ड। और नो वोमिटिंग इज द प्रोमिनेंट फीचर। बाकी रिजिड एब्डोमिनल होता है, और पैराम्बलाइकल एक्टिमोसिस हो सकती है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी, पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करेगा
नोजिया सवियर प्रोमिनेंट नोजिया वॉमिटिंग के साथ पेन सवियर रेडिएट बैकवर्ड रिलीव बाय सिटिंग फॉरवर्ड और एब्डोमिनल टेंडरनेस होती है और बीपी ड्रॉप करेगा और इसको उस एरिया पे टेंडरनेस हो सकती है। अब है इन्वेस्टिगेशन। अब आपने डायग्नोसिस किस तरह करना है। जो डायग्नोसिस है उसमें आपने सीरम अमाइलेज करना होता है। क्या करना होता है? सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज। ये लाइपेज मोर स्पेसिफिक होता है देन अमाइलेज, लेकिन आपने ये इसका बेस्ट इनिशियल और कंफर्मेटरी बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है और ऑलमोस्ट ये कंफर्मेटरी भी होता है। जो लाइपेज है या सीरम अमाइलेज, इसका लेवल चेक करते हैं और ये 3 फोल्डेड 3 टाइम अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल, जो नॉर्मल है उससे 3 टाइम अप हुए होते हैं। तो ये आपका डायग्नोसिस आपको बता देते हैं कि आपका डायग्नोसिस जो है वो ये पेंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। और ये रेज करते हैं जो लाइपेज होता है वो जरा 24 आवर के बाद रेज करता है, लेकिन ये मोर स्पेसिफिक है देन अमाइलेज, क्योंकि अमाइलेज जो है आपके उसमें भी आपको पता है जो सलाइवी सिक्रीशन होते हैं उधर भी अमाइलेज सिक्रीट होता है। जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है इसका सीटी विद कंट्रास्ट। सीटी विद कंट्रास्ट ये दो टेस्ट आपने याद रखने हैं। किसी पर्सन को नोजिया वोमिटिंग एब्डोमिनल पेन रेडिएट बैकवर्ड से रिलीव बाय सिटिंग फॉरवर्ड और फिर आपने सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज चेक की है, वो 3 टाइम उसकी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा है, तो ये आपका पेंक्रियाटाइटिस है। आपने कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट करवाया तो इससे कंफर्म हो जाता है। अब आपने ट्रीटमेंट क्या करनी होती है? ट्रीटमेंट ये करनी होती है कि आपने उसको फ्लूइड रिससिटेशन करनी होती है, फ्लूइड देना होता है, क्योंकि वो नोजिया वोमिटिंग होने से उसका बहुत फ्लूइड लॉस हो चुका होता है। फ्लूइड रिससिटेशन आपको पता है उसे सवियर एब्डोमिनल पेन हो रही है तो आपने उसके लिए पेन किलर देने हैं, ठीक है, एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया को पेन किलर कहते हैं। आपने उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है, तो ये उसका ट्रीटमेंट है। तो आपने पहले उसको फ्लूइड रिससिटेशन, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग हो रही है, पेन के लिए एनाल्जेसिया देना है और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है जिससे वो उसके अंदर एनर्जी आएगी। और आईवी एंटीबायोटिक वो ये इस वक्त देने, जब सीवियर केस हो तो उसमें आईवी एंटीबायोटिक देते हैं, अगर माइल्ड केस हो तो उसमें एंटीबायोटिक की इतनी जरूरत नहीं होती। तो आईवी इमीपेनम देते हैं, तो लेकिन ये कल्चर लेने के बाद देना होती है। लेप्रोस्कोपी आप तब करेंगे अगर नेक्रोसिस है और आपको एविडेंस मिलता है नेक्रोसिस, तो फिर आपने मिनिमल सर्जिकल ऑपरेशन करना होता है। तो इसको इसी चीज को जो आपकी है, जो आपकी एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। जी एक्यूट में ये आपकी वो है जो कि प्लेब कीज हैं, और इसमें तकरीबन वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं। तो देखें, अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस मोस्ट कॉमन काज जो है वो आपकी गाल स्टोन है और अल्कोहल है। ट्रॉमा और ईआरसीपी भी हो सकता है, लेकिन इसमें अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस प्रेजेंट किस तरह करता है? अपर एब्डोमिनल पेन होती है, रेडिएट करती है टूवर्ड बैकवर्ड और रिलीव करती है बाय सिटिंग और लीनिंग फॉरवर्ड। नोजिया वोमिटिंग इसका प्रोमिनेंट फीचर है। तो पेशेंट को एब्डोमिनल टेंडरनेस होती है, टेकीकार्डिया और शॉक होता है, पेरियम्बलाइकल ब्रूजिंग को आप कोलिन साइन कहते हैं, और इसमें जॉन्डिस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के आपने सीरम लाइपेज और सीरम अमाइलेज को चेक करना होता है, और ये 3 टाइम जो है वो रेज किए होते हैं नॉर्मल लिमिट से। और लाइपेज मोर स्पेसिफिक एंड मोर सेंसिटिव है। तो सीरम लाइपेज मोर देन 3 टाइम द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल। तो कंफर्म डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आप सीटी विद कंट्रास्ट करते हैं द पेंक्रियाज। मैनेजमेंट क्या है? इनिशियल मैनेजमेंट ये होती है कि इनिशियली आप बेस्ट स्टेप इज टू स्पोर्टिव मैनेजमेंट आप करते हैं। आपने आईवी फ्लूइड देने हैं, फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, पेन की एनाल्जेसिक देनी है और न्यूट्रिशन सपोर्ट देनी है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आपने अगर उसको सीवियर केस है तो उस सूरत में आपने आईवी एंटीबायोटिक देनी होती है, और वो आप आईवी इमीपेनम यूज कर सकते हैं। सर्जिकल डिब्राइडमेंट आप तब यूज करते हैं जब एविडेंस ऑफ नेक्रोसिस का नेक्रोसिस है, तो फिर आप सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास नेक्रोसिस का प्रॉपर एविडेंस हो। तो फिर आपने जो प्रोसीजर करना होता है उसका नाम लिखा हुआ है ट्रांसगैस्ट्रिक एंडोस्कोपी या फिर वीडियो
असिस्टेड ट्रांस लंबर रेट्रोपेरिटोनियल नेक्रोसेक्टमी, ये इतने मुश्किल नाम से इतना याद करें। ट्रांसगैस्ट्रिक एंडोस्कोपी, ये लेस कॉमन है पूछा जाएगा। जो मोर कॉमन है वो आपसे फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट पूछी जाती है, जो प्लैब में पूछी जाती है। तो ये आपकी प्लैब कीज थी, इसको भी हमने साथ कवर कर दिया। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको अक्यूट पेंकिटाइटिस को जो आपका प्लैब जिम्स है उसने भी यही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसने जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको पेन होती है, रेडिएट करती है बैकवर्ड और रिलीव होती है बाय सिटिंग फॉरवर्ड। अगर तो उधर से देखें, ये आपका है गॉल ब्लैडर, यहाँ से वो आ रहा है बाइल जूस आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट आ रही है ऊपर से भी। तो यहाँ से अगर यहाँ इन्फ्लेमेशन हो गई है तो, और सवियर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बाइल जूस आगे आएगा नहीं, आ पाएगा। तो बाइल जूस स्पिल आउट होगा तो वो जॉन्डिस करवा सकता है, लेकिन ये सवियर केस में होता है। टैकीकार्डिया, वोमिटिंग, शॉक, पेरियम्बलाइकल को हम कुलिन साइन कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज आपकी आपकी गॉल स्टोन है, उसके बाद अल्कोहल, और उसके बाद वो ये उस कोलिन साइन ये होता है, इसमें पेरियम्बलाइकल वो एक्कीमोसिस हो जाता है। तो जो ट्रीटमेंट सीरम लाइपेज और माइलेज 3 टाइम द नॉर्मल कंडीशन से रेज की होती हैं। सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है, और लाइपेज जो है वो मोर स्पेसिफिक है माइलेज से, और इसमें ट्रीटमेंट ये है कि आईवी फ्लूइड देते हैं, न्यूट्रिशन सपोर्ट और पेन किलर, आईवी एंटीबायोटिक इफ सीवियर केस है, और सर्जरी अगर पैंक्रियाज में कोई नेक्रोसिस है। ठीक है। तो स्विच टू पेरेंटल फीडिंग, अगर कोई पर्सन वो ओरल फीड नहीं ले सकता, यानी कि न्यूट्रिशन जो सपोर्ट देनी है, तो आप फिर पेरेंटल पेरेंटल उसे न्यूट्रिशन दे सकते हैं, यानी कि उसकी